हमारे देश में 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में हमारे देश के जो युवा हैं वो संकल्प लेंगे कि हम किसी भी तरीके के नशे से दूर रहेंगे। हम न खुद नशा करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। मतलब समझाएंगे सबको कि नशा करना बहुत ही खराब हैबिट है, जो कि आपके अच्छे खासे जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। हमने देखा भी है कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन नशे की बुरी लत की वजह से वो अपने जीवन को सही अंजाम नहीं दे पाते। तो जब मैंने इस अभियान को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक ऐसा अभियान जो कि पूरे देश में चलेगा एक साथ, तो काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा युवाओं को। लेकिन एक और बात है जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो ये बात है कि जो ये नशा मुक्ति अभियान है, ये तो मान लीजिए कि गुटखा, शराब और सिगरेट और ड्रग्स इन सब के खिलाफ है। लेकिन एक और जो नशा है जो आजकल युवाओं को बर्बाद कर रहा है, वो है डिजिटल एंटरटेनमेंट का नशा, डिजिटल कंटेंट का नशा। उसमें क्या हो रहा है कि जो देश के युवा हैं, वो हमेशा मोबाइल पर एंटरटेनमेंट ही ढूँढते रहते हैं। अपने दिन का ज़्यादातर समय स्क्रॉलिंग में बिता दे रहे हैं। ये भी एक तरह का नशा है। इस नशे को अभी कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये नशा बच्चों के फ़ोकस को बर्बाद कर रहा है। आप सभी ने अपने स्कूल के टाइम में वो वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा। कौन-सा एक्सपेरिमेंट? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग क्या करते थे, एक कागज़ लेते थे, ठीक है? इस तरीके से कागज़ लेते थे और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे, है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास अ, का यूज़ करके आप सूरज की रोशनी को आप क्या करते थे, इस कागज पर फोकस करते थे, ठीक है? मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करके सूरज की रोशनी को आप क्या करते थे, एक जगह पर उसको फोकस करते थे। तो क्या होता था, जिस जगह पर आप फोकस बनाए हुए हैं वहाँ पे आग लग जाती थी। और आपने ये भी करके देखा होगा कि अगर आप ग्लास को ऐसे इधर-उधर मूव करते रहेंगे, आप चाहे पूरा दिन इधर-उधर मूव करते रहें, लेकिन कहीं भी कागज में आग नहीं लगेगी, ठीक है? तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते थे, तो हम एक बात समझते थे कि जब तक हम एक पॉइंट पर, एक चीज़ पर फ़ोकस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बढ़िया नहीं होगा, ठीक है? जब हम एक पॉइंट पे फ़ोकस करते थे तभी ना आग लगती थी। तो वैसे ही आज के दौर में बच्चे एक चीज़ पर, एक टॉपिक पर, एक जगह पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो मोबाइल का आजकल जो आप कह दीजिए कि एडिक्टिंग कंटेंट जो आ गया है। देखिए आप जब रील्स देखते हैं, तो रील्स में क्या होता है कि आपने एक रील देखी, ठीक है? मान लीजिए कि वो रील है क्रिकेट के बारे में, तो आपने देखा, 10 सेकंड देखा, आपको मज़ा आया, आपने स्क्रॉल किया। फिर जो अगली अगली जो रील आ गई, वो मान लीजिए कुकिंग के बारे में है, तो आपने फिर कुकिंग को देखा। फिर आपने स्क्रॉल किया, फिर जो नेक्स्ट रील आई, हो सकता है कुछ नॉलेज की हो, तो आप खुश हो जाते हैं कि अरे वाह! हम शॉर्ट्स भी देख रहे हैं और साथ में नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। फिर आपने स्क्रॉल किया, हो सकता है फिर कुछ नाच गाना आ जाए, आपको मज़ा आ जाए कि वाह! कितना बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा। तो इससे होता क्या है, इससे आपका दिमाग जो है, ठीक है? आपका दिमाग जो है शैलो थिंकिंग की तरफ जा रहा है। शैलो थिंकिंग मतलब क्या होता है कि एक जगह पे, एक टॉपिक पे बहुत देर ना टिक पाने की आदत। ठीक है? शैलो थिंकिंग मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो सतही हो जाती है, सतही सतह पर आप सोच रहे हो। जबकि आप भी जानते हो कि जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? जो भी आज अरबपति, करोड़पति हैं, जो देश और दुनिया चला रहे हैं, वो शैलो थिंकिंग नहीं करते। उनके पास टाइम नहीं है, ना ही इंस्टाग्राम चलाने का, ना ही फेसबुक चलाने का, ठीक है? कोई भी अपना टाइम वेस्ट करने का, वो डीप थिंकिंग करते हैं, डीप थिंकिंग, शैलो थिंकिंग नहीं करते, डीप थिंकिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? जब आप इस कागज़ पर आग लगाने के लिए फ़ोकस एक जगह पे करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप डीप डीप थिंकिंग कर रहे हो, आप एक जगह पे अपना पूरा ध्यान लगा रहे हो। तो डीप थिंकिंग से ही आप कुछ ऐसा कर सकते हो, जो कि यूज़फुल हो सकता है आपके लिए और दुनिया के लिए। क्योंकि डीप थिंकिंग में क्या होता है, डीप थिंकिंग में आप क्या करते हो कि आप एक टॉपिक को लेते हो,
ठीक है? आप अपना सब्जेक्ट लेते हो या अपनी कोई लाइफ़ की प्रॉब्लम लेते हो और उस पे आप विचार करना शुरू करते हो। उस पे लेयर बाय लेयर आप विचार करते जाते हो, विचार करते जाते हो और आखिरी में जाके आपको क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है? तो ये होती है डीप थिंकिंग और जब भी आप डीप थिंकिंग करते हो तो आप मान लीजिए कि उस तरीके से है कि आप समुद्र में आप गोते लगा रहे हो, ठीक है? अगर आप ऊपर-ऊपर जाके आ जाओगे, तो आप बोलोगे अरे समुद्र में कुछ मिला ही नहीं मुझे। लेकिन समुद्र में जब आप गोता लगाओगे और आप अंदर गहराई में जाओगे, डीप में जाओगे, तो वहाँ से आप कुछ न कुछ ज़रूर लेके आओगे और किस्मत अच्छी रही तो मोती भी आपको मिल सकता है, ठीक है? मोती कहाँ मिलता है? सागर की गहराई में मिलता है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन डीप थिंकिंग करना तो सब चाहते हैं, लेकिन डीप थिंकिंग क्या होती है थोड़ी बोरिंग और पेनफुल होती है। क्योंकि जब आपको समुद्र की गहराई में जाना है, तो समुद्र की गहराई में जाना इतना आसान नहीं है, सब नहीं जा सकते। ठीक है? जाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको स्ट्रॉन्ग इंटेंशन चाहिए, हमको स्ट्रॉन्ग हमारी विल पावर होनी चाहिए, ठीक है? तो वैसे ही है। तो अगर आप रील्स देखते हैं, अगर आप वीडियोज़ बस 10-10, 20-20 सेकंड देख के आप आगे बढ़ाते जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शैलो थिंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपको किसी भी एक काम में फ़ोकस करने से हमेशा रोकता रहेगा, ठीक है? जब आप एक चीज़ को फ़ोकस नहीं कर पाओगे, तो आप लाइफ़ में कभी भी उस चीज़ का या किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे आप। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान है, इसमें हम ये तो संकल्प ले ही कि हम किसी भी तरीके के नशे से दूर रहेंगे, लेकिन हम साथ में ये भी संकल्प लें कि हम डिजिटल नशे से भी दूर रहेंगे। ठीक है? हम एक ऐसी हैबिट बनाएँगे जिसमें हम मोबाइल में पहली बात तो हम शॉर्ट्स देखना बंद कर देंगे, ठीक है? शॉर्ट्स आपके कोई भी काम नहीं आएगा, ठीक है? बहुत लोग फिर तर्क देते हैं कि शॉर्ट्स में सर हम अच्छे वाले शॉर्ट्स देखते हैं, इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स देखते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको एब्ज़ॉर्ब करनी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको धीरे-धीरे ही आप एब्ज़ॉर्ब कर पाओगे। आप ये सोचो कि मैं कुछ पढ़ने के लिए शॉर्ट्स देखते रहूँ, मैं किस कोई सब्जेक्ट मुझे समझना है और उसके सारे मैं शॉर्ट्स देख देख डालूँ, तो आप यकीन मानो कि आप 1-2 घंटा पूरे शॉर्ट्स देख डालोगे और जब मोबाइल बंद करोगे तो आप लिखने के लिए कुछ भी काबिल नहीं रहोगे। मतलब जो भी आपने देखा है, आप उसमें से कुछ भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन वही अगर आप 1 घंटा, एक वीडियो ध्यान से आप नोट्स बना-बना के अगर पढ़ोगे, तो वो टॉपिक आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा, ठीक है? तो इसलिए आप शॉर्ट्स देखने की आदत बिल्कुल बंद कर दीजिए, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपका जो ये प्राइम एज है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और फिर आखिरी में जब आप 25-30 साल के हो जाओगे, तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए आप शॉर्ट्स पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए। देखिए, मैं जान रहा हूँ बहुत लोग के लिए ये इनडाइजेस्टिबल होगा कि अरे! हम ट्रेंड से पीछे हो जाएँगे, फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, हम मिस कर देंगे लाइफ में दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक है? आप अपने काम पे फ़ोकस करिए, आपका पढ़ाई काम है तो आप पढ़ाई करिए, आपका जॉब काम है तो आप जॉब करिए, जो भी आपका काम हो करिए, मेरा सजेशन तो ये रहेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर हम नहीं छोड़ सकते, तो मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने एंटरटेनमेंट का टाइम फिक्स कर लीजिए, बस इतना ही और बाकी कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट का टाइम फिक्स कर लीजिए। आप कैसे कर लीजिए कि दिन में इस टाइम बस मैं इतने देर के लिए एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखूँगा, ठीक है? एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट क्या करता है आपके दिमाग को डीप जाने से रोक देता है, ठीक है? जब आपका दिमाग डीप नहीं जाएगा तो आप सागर से मोती नहीं ला पाओगे। तो इसलिए आप बस इतना संकल्प लीजिए कि हम इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक शॉर्ट्स हम बंद नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम अपने टाइम को लिमिट ज़रूर कर सकते हैं। आप टाइम को लिमिट कर लीजिए, ऐसा मत करिए कि जब भी आपको पहली फुर्सत मिली, आपने मोबाइल उठा लिया और आप स्क्रॉल करने लगे, ठीक है? जिस तरीके से जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिगरेट लेते हैं और बार-बार उसको धुएँ को अंदर लेते हैं, फिर बाहर करते हैं। तो वही सेम चीज़ तो आप स्क्रॉल करने में कर रहे हो। आप उनसे कोई अलग नहीं हो। जैसे वो धुआँ अंदर ले रहे हैं, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। आप ठीक है, आप किसी को देखो ध्यान से कभी, ठीक है? ध्यान से मोबाइल साइड रख के 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग क्या कर रहे हैं, बस वही
स्क्रॉल कर रहे हैं। ये वैसे ही हो गया जैसे आज से 30-40 साल पहले जब सिगरेट पीना जो है बहुत मतलब गलत नहीं मानते थे लोग, मतलब पीते थे जनरली। तो उस टाइम पे लोग ग्रुप में बैठे रहते थे और सब बैठ के अपना सिगरेट पी रहे हैं। तो उस टाइम बहुत कूल माना जाता था। तो वैसे ही आप देखोगे कि सब लोग मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, ठीक है? वो वैसा ही है। तो आप बस इतना कर लो कि आप जो है टाइम लिमिट कर लो, ठीक है? बाकी मेरा सजेशन रहेगा पूरी तरीके से बंद कर दो। और एक चीज़ और कर सकते हो आप कि जो मेरा जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैं अक्सर करता हूँ कि हम हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम 6 दिन खूब पढ़ाई करेंगे। 6 दिन हम खूब पढ़ाई करेंगे, पूरा दिन हम पढ़ाई को देंगे, मोबाइल में हम कोई भी फालतू चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग को करप्ट कर रही है, हम नहीं देखेंगे। और 7वें दिन जो संडे होगा उसमें पूर्ण छुट्टी मनाएँगे हम। उस संडे को हम खूब एंटरटेनमेंट देखेंगे, आप खूब खूब स्क्रॉल करोगे, आप खूब शॉर्ट्स देखो, वीडियो देखो, मूवी देखो, जो आपको देखना है वो देखो, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अभियान है, इस अभियान का फ़ायदा उठाइए। आप भी एक संकल्प लीजिए कि अपने जीवन को इतनी आसानी से आप बर्बाद नहीं होने देंगे। आप अपना पूरा एफ़र्ट करेंगे कि अपने जीवन को आप एक बेहतर दिशा दे सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये संकल्प लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मेरे साथ ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।